अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है। ठीक है, कौन लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, बहबूद सेविंग में कंपाउंडिंग के बाद कितना मुनाफा मिलेगा। अक्सर लोग जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड ये सवाल करते हैं कि जनाब, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर टैक्स है या नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की जो सरमायाकार हैं उनमें 99% लोगों पर जो है वो टैक्स नहीं है, सिर्फ 1% लोगों पर जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर टैक्स है। वो 1% लोग कौन होंगे वो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, 99% लोगों पर जो है बहबूद में टैक्स नहीं है, सिर्फ 1% लोगों पर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में टैक्स है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब, कौन लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। 3 टाइप्स के लोग हैं जनाब जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, आज की वीडियो के बारे में बता दूं जनाब, जो बहबूद के पुराना सरमायाकार हैं उनको तो अच्छी तरह बहबूद का आइडिया है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट वगैरह जो है वो उनके लिए नया होगा, लेकिन जो नए सरमायाकार है बहबूद के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। ठीक है, तो जनाब सबसे पहले कौन लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। 3 टाइप्स के लोग हैं जनाब जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन कौन, जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, वो लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर बेवा खवातीन जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की हो, वो लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। और तीसरे टाइप्स के लोग जनाब डिसेबल पर्सन, माजूर लोग जो है जिनके शनाख्ती कार्ड पे माजूरी वाला कुर्सी वाला लोगो बना होता है, वो लोग इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 3 टाइप्स के लोग हैं, सीनियर सिटीजन, बेवा खवातीन और डिसेबल पर्सन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, बहबूद की जो लिमिट है वो 75 लाख रुपए की है। ठीक है, लेकिन अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में तो आपकी लिमिट जो है वो डबल हो जाती है। मतलब एक शख्स की लिमिट 75 लाख हो जाएगी, दूसरा ज्वाइंट अकाउंट है तो दूसरे शख्स मिल जाएगा तो 75 लाख, तो टोटल लिमिट बढ़कर 1.5 करोड़ हो जाती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, हर शख्स जो है वो ज्वाइंट अकाउंट बहबूद में नहीं खुलवा सकता। सिर्फ 2 टाइप्स के लोग जो है वो बहबूद में ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब वो 2 टाइप्स के लोग कौन है, एक बंदा जो है, 2 में से एक बंदा सीनियर सिटीजन होना चाहिए और दूसरा बंदा जो बेवा खवातीन जो है वो होना चाहिए, तो जो है ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे बेटी बेवा है और वो बाप के साथ जो है या माँ के साथ, बाप सीनियर सिटीजन है या माँ सीनियर सिटीजन है, उनके साथ जो है ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं। या जो है भाई बहन, मतलब बहन बेवा है और भाई की उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, उनके साथ जो है वो ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं। तो कंडीशन ये कि एक शख्स सीनियर सिटीजन होना चाहिए और दूसरी जो है वो बेवा खातून होना चाहिए। तो ये 2 लोग मिलकर जो है बहबूद में ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और लिमिट 75 लाख नहीं रहेगी, अब वो बढ़कर 1.5 करोड़ हो जाएगी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिमिट आपको मैं दिखा भी दूं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जनाब, कम से कम मिनिमम जो है बहबूद में आप 5,000 रुपए की सरमायाकारी कर सकते हैं। कम से कम जो है 5,000 रुपए का आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं बहबूद में। ठीक है, और अगर कोई एक सिंगल शख्स बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में अकाउंट खुलवाता है तो वो 75 लाख रुपए की सरमायाकारी कर सकता है और ज्वाइंटली जो है वो 1.5 करोड़, 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ की सरमायाकारी जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, बहबूद पे टैक्स है या नहीं है, सिंपल से मैं आपको बता दूं, बहबूद में पर ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना ही ज़कात टैक्स होता है, ना ही जो है विथ होल्डिंग टैक्स होता है। बहबूद पे कोई टैक्स नहीं होता। 99% लोगों पे टैक्स नहीं होता, सिर्फ 1% लोगों पर टैक्स होता है। ठीक है, अब वो 1% लोग कौन है, अब ज़रा गौर से सुनिएगा। ठीक है, वो शख्स जिसका सालाना बहबूद का मुनाफा 6 लाख रुपए से ज़्यादा हो, ठीक है, वो जो है उस पर टैक्स लगेगा। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जिसने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जितने भी सरमायाकारी की हुई है, उसका साल का मुनाफा 6 लाख 1 रुपए बन रहा है। ठीक है,
तो इनकम टैक्स लॉ के तहत 6 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। अब 6 लाख से ऊपर की अमाउंट कितनी बन रही है, 6 लाख 1 रुपए, तो 1 रुपए पे जो है वो टैक्स अदा करेगा, ठीक है। अगर किसी ने बहबूद में सरमायाकारी की हुई है और उसका साल का मुनाफा जो है वो 7 लाख रुपए बन रहा है, तो वो कितना टैक्स भरेगा, वो 1 लाख पे टैक्स भरेगा, क्योंकि 6 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। अब कितना टैक्स भरेगा, टैक्स की अमाउंट है 5%, मतलब अगर कोई शख्स जो है उसका जो साल का मुनाफा बन रहा है वो 6 लाख 1 रुपए बन रहा है, तो 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 1 लाख पे 5% टैक्स भरेगा, ठीक है। रिपीट करता हूं, अगर किसी शख्स का साल का मुनाफा 6 लाख 1 रुपए बन रहा है तो 6 लाख पे उस पर कोई टैक्स नहीं बनेगा, 6 लाख से की जो ऊपर अमाउंट है उस पर टैक्स भरेगा, मतलब 1 रुपए पे वो 5% टैक्स भरेगा, ठीक है। इसी तरह अगर किसी ने बहबूद में सरमायाकारी की हुई है, साल का मुनाफा 7 लाख रुपए बन रहा है, तो 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं भरेगा, वो 1 लाख पे टैक्स भरेगा, कितना, 5%, तो 1 लाख पे 5% कितना हुआ, 5,000 रुपए। मतलब किसी शख्स का अगर साल का मुनाफा 7 लाख रुपए बन रहा है तो वो 5,000 का टैक्स भरेगा, 8 लाख का मुनाफा बन रहा है तो वो 10,000 का टैक्स भरेगा, क्योंकि 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, 2 लाख पे 5% का टैक्स 10,000 रुपए बन रहा है, ठीक है। अगर किसी शख्स ने बहबूद में सरमायाकारी की हुई है, साल का मुनाफा 9 लाख रुपए बन रहा है, ठीक है, साल का मुनाफा 9 लाख रुपए बन रहा है, तो कितना टैक्स भरेगा, 15,000 रुपए, क्योंकि 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं बचा, 3 लाख रुपए, तो 3 लाख पे 5% की अमाउंट कितनी बन रही, 15,000 रुपए। अच्छा, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वो दो है जनाब। एक तो ये कि बहबूद का जो है वो करंटली मुनाफा क्या चल रहा है, और बहबूद पे कंपाउंडिंग प्रॉफिट, ठीक है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट के बारे में लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। मुनाफा तो ठीक है, आजकल का तो जो दौर है वो लोग ये कहते हैं कि जनाब महंगाई 4 गुना हो गया है, तो मुनाफा भी 4 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कंपाउंडिंग के बारे में लोग ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद मुनाफा आप बहुत तेज़ी से अपना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे जनाब कि बहबूद सेविंग का करंटली मुनाफा क्या है, और फिर हम कंपाउंडिंग की बात करेंगे, कंपाउंडिंग के बाद जो है मुनाफा क्या बनता है। तो ये दो पार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहे बहबूद के पुराने सरमायाकार हों या नए हों, ये दो पार्ट आपने ज़रूर देखना है। 25 सितंबर 2024 को जो है बहबूद के मुनाफा तब्दील हुआ और 1280 से कम होकर 1180 कर दिया। ये नॉर्मल मुनाफा है जो बहबूद के कस्टमर को मिल रहा है, जो जिन्होंने बहबूद में सरमायाकारी की हुई है उनको पता है, ठीक है। मतलब 1 लाख पे 1180 का मुनाफा मिलेगा, ठीक है। 5 लाख पे 5,900 का मिलेगा, 10 लाख पे महाना मुनाफा 11,800 का मिलेगा, 25 लाख पे महाना मुनाफा 29,500 का मिल रहा है, 50 लाख पे महाना मुनाफा 59,000 का मिल रहा है, और 75 लाख पे जो महाना मुनाफा मिल रहा है वो 88,500 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। एक नॉर्मल मुनाफा है। अब हम बात करते हैं कंपाउंडिंग की। अच्छा, कंपाउंडिंग प्रॉफिट से पहले ये इन्वेस्टमेंट लिमिट मैं आपको रिपीट करवाना चाह रहा हूँ कि कम से कम जो है बहबूद में जो है वो आप 5,000 रुपये की सरमायाकारी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम 5,000 रुपये की सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, कंपाउंडिंग होता क्या है, सबसे पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। कंपाउंडिंग के अंदर जो कंडीशन है वो ये है कि जो भी मुनाफा आप कमा रहे हो, मतलब 1 साल तक जो भी आपका मुनाफा आएगा आपने उसको यूज़ नहीं करना है, बल्कि उसको भी दोबारा री इन्वेस्ट कर देना। फॉर एग्जांपल, आपने बहबूद में 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की हुई है, ठीक है, और फ़र्ज़ करते हैं 15,000 रुपये, फ़र्ज़ करते हैं 15,000 रुपये का मंथली मुनाफा आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही पहले मुनाफा आएगा आपने उसको 15,000 को दोबारा बहबूद में री इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, 10 लाख पे 15,000 का मुनाफा है, अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 15,000 का मुनाफा आपने री इन्वेस्ट कर दिया था बहबूद में, उस पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने का मुनाफा भी जो है आप 15,000 रुपये का सर्टिफिकेट ले लें बहबूद का, क्योंकि कम से कम 5,000 रुपये का आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इस महीने जो 15,000 का मुनाफा है वो भी आप 15,000 रुपये का सर्टिफिकेट ले लें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने मतलब 2 महीने के जो मुनाफा आया था 30,000 रुपये, उस पर भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने जो आपने रखवाया था 15,000 रुपये पे जो मुनाफा आया था उस पर भी मुनाफा आएगा, ठीक है। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, ठीक है, फिर मुनाफा। तो इस तरह 1 साल तक ना प्रॉफिट यूज़ करेंगे और ना ही जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको टच करेंगे, तो जनाब मुनाफे रेट में तकरीबन 2% तक जो है वो इजाफा हो जाता है, और इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि पूरे साल का मुनाफा आपने बार बार बहबूद में री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहबूद नॉर्मली लोग उसका मुनाफा यूटिलाइज कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको री इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जनाब अब एक नज़र कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा पे देख लें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोग पूछते हैं कि जनाब बहबूद का जो मुनाफा कम हो गया, अब हम क्या करें, मतलब
अब मुनाफा ही गवर्नमेंट ने कम कर दिया तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बस यही ऑप्शन है कि कंपाउंडिंग के थ्रू जो है आप मुनाफे में इजाफा कर सकते हैं, ठीक है। अब एक नज़र कंपाउंडिंग के प्रॉफिट रेट पे, मुनाफे पे देख लेते क्या होता है, ठीक है। मुनाफा जो आपको मिलेगा 1 साल के बाद, जो पर मंथ मुनाफा बनेगा 1 साल के बाद, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 1 लाख पे जो रेट बन जाएगा वो 16.20% हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1 लाख पे मंथली मुनाफा बन जाएगा 1350 रुपये का बहबूद में कंपाउंडिंग के बाद, ठीक है। 5 लाख पे बन जाएगा 6750 रुपये का, 10 लाख पे 13500 रुपये का, 25 लाख पे 33,750 रुपये का, 50 लाख पे 67,500 रुपये का और 75 लाख पर 1,01,250 रुपये का मुनाफा बन जाएगा बहबूद का कंपाउंडिंग के बाद, ठीक है। मतलब कंपाउंडिंग में जो है, अगर आप कंपाउंडिंग की तरफ बहबूद में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका मुनाफा 1180 से बढ़कर 1350 तक जा सकता है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बहबूद से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।